नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बहुत ही अच्छी खबर है, आरपीएफ की जो इच्छा रखते हैं बच्चे और आरपीएफ की इच्छा वही रखते हैं जिनकी हाइट का इश्यू होता है और वर्दी का शौक होता है। हाइट लगभग इसमें 165 सेंटीमीटर की इस फोर्स में ली जाती है और 165 हाइट वाले बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं। अच्छी बात यह है क्योंकि अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 2024 में जो भर्ती आई 2018 के बाद आई, सीधा 6 साल बाद आई है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी वाली बात है, इसलिए लिखा है क्योंकि अब यह भर्ती हर वर्ष होगी। ऐसा मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भाई रेलवे मंत्री है और आपको मालूम होगा कि अश्विनी वैष्णव जी और इन्होंने कल यहाँ अनाउंसमेंट किया था कि अनाउंसमेंट में आरपीएफ रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्टेड बाय एसएससी एनुअली। हर साल एसएससी इसे कंडक्ट करेगी ही करेगी। नेक्स्ट आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी। यह हिंदी में आपको इन्होंने लेक्चर भी दिया है। अगर आप कहो कि सर उनका जो स्पीच बता दीजिए, तो स्पीच उन्होंने दिया है कल, इसमें भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। होती है और कैंडिडेट्स को जिनको रेलवे में आने की एक उत्कट इच्छा रहती है, उन सब कैंडिडेट्स को हर साल ये मौका मिले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। तो उस पे भी हर साल रेलवे में एक फ्रेश बैच ऑफ कांस्टेबल्स ज्वाइन कर सके, उसके लिए भी एक फैसला लिया गया। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा हर साल कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी उसमें की जाएगी, जिससे हर साल एक नया बैच आ सके और फोर्स हमेशा एक प्रॉपर कैडर हर साल ये मौका मिले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। तो उस पे फिर हर साल रेलवे में एक फ्रेश बैच ऑफ कांस्टेबल ज्वाइन कर सके, उसके लिए भी एक फैसला लिया गया। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसके द्वारा हर साल कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती भी उसमें की जाएगी, जिसमें हर साल एक नया बैच आ सके और हमेशा एक प्रॉपर कैडर मैनेजमेंट की तरह चलिए। बात कितनी सही निकलेगी कितनी झूठ निकलेगी, लेकिन हम विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 2024 में भी एक बयान दिया था कि अब रेलवे की ग्रुप डी एनटीपीसी या हर भर्ती अब हर साल निकलेगी और वो निकली ही है दूसरे साल भी। और हम इनसे ज़्यादा रिलायबल हम देखिए तो नेता है तो कुछ भी कह सकते हैं, हमारी पर्सनल वाह हो सकती है, लेकिन यह एक पद है, संवैधानिक पद, जिस पर यह बैठे हुए हैं और उस संवैधानिक पद पे से जो भी कुछ बयान आएगा उस कुर्सी से जो हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वह सर्वोच्च पद है। मतलब मैं कहूँगा पूरे रेल का है ना, तो जो एक ऑथेंटिक जवाब दे सकते हैं इनके अलावा तो शायद कोई और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल सकती। अब वह भी अपनी बात से पलट जाए तो वह एक अलग बात होगी, बाकी ऐसा है नहीं। और यह बात पहले भास्कर में भी छप चुकी है और एसएससी को इस बात का नोटिस भी जा चुका है, लेकिन साथ में यह भी आया था कि भाई देखो, जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह ही यहाँ भी यह रेल आरपीएफ की भर्ती एसएससी ही कराएगी। जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की कौन कराता है, तो एसएससी जीडी अब सबने एक अंदाज़ा लगाया कि भाई क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ जो है वो सीआरपीएफ आईटीबीपी की बात हो रही है, तो कहीं एसएससी जीडी में ही तो यह शामिल नहीं हो जाएगी। जो एसएससी जीडी आ रही है वह आ रही है नवंबर में, तो इसलिए मैंने वह थंबनेल पर लिख दिया कि जीडी नवंबर में आएगी। तो भाई क्या जीडी में यह भर्ती देखने को मिल जाने वाली है? आपको तो ऐसे बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे, तो मैं वह एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसीज मतलब कि आरपीएफ का वैकेंसीज का बहुत सारे बच्चों का वेट रहता है। तो क्या एसएससी जीडी के साथ ही जाएगी आरपीएफ? तो देखिए, अभी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने एक लाइन और भी लिखी है कि आरपीएफ एसआई और सीपीओ के साथ क्यों नहीं आई।
भाई अगर यह ऐसे ही है कि जीडी जो कांस्टेबल है वहाँ जीडी के बराबर पद है, बिल्कुल वहाँ भी 10th योग्यता है। एसएससी जीडी में और आरपीएफ में भी 10th योग्यता है कांस्टेबल के लिए। तो जैसे इसमें ग्रेजुएशन है तो यहाँ ग्रेजुएशन वाला सीपीओ वाला सब इंस्पेक्टर का ही पद था। तो सीपीओ के अभी फार्म आए तो क्या सीपीओ के साथ फिर आरपीएफ आना चाहिए था? जैसे दिल्ली पुलिस को सेपरेटली कराते हैं, सीपीओ में दिल्ली पुलिस की क्राइटेरिया ही अलग कर देते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस का यहाँ अलग है ड्राइविंग लाइसेंस वाला, बाकी और फोर्सेस में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। तो इस तरह से तो आरपीएफ को भी किया जा सकता था। पर आरपीएफ अब दो ही कारण है, या तो आरपीएफ इस बार ड्रॉप कर गए हैं यानी 2025 में आएगी ही नहीं, और दूसरी अगर आएगी तो फिर वह सेपरेटली निकलेगी, और सेपरेट आने की चांस के एसएससी एक और सेगमेंट अपना बढ़ा दे एक बार, और इतने ही बच्चों का लाखों बच्चों का फिर से एग्ज़ाम कराए केवल 400 से 500 पदों के लिए, वह चांस नहीं लग रहा है। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये इसको सिलेक्शन पोस्ट में रखेंगे, इसके चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, तो दो जगह पर इन पे या तो सिलेक्शन पोस्ट है या सीपीओ है। तो सीपीओ में आई नहीं तो हो सकता है अगले साल सिलेक्शन पोस्ट में यह मिल सकती है, और सिलेक्शन पोस्ट में नहीं मिली तो फिर अगले साल का आपको सीपीओ में वेट करना ही पड़ेगा। सेपरेटली तो शायद नहीं निकलेगी, लेकिन आरपीएफ एसआई की तो यह कंडीशन है। दूसरा, एसएससी जीडी के साथ क्या आरपीएफ आएगी? चांस पूरे हम मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर एसएससी जीडी के साथ या नहीं आए 2025 की वैसे भी पेंडिंग है। अब नंबर भी अब आरपीएफ में इसी का ही आ रहा है था। रेलवे में कि वह एनटीपीसी निकल चुकी है तो अब आरपीएफ का ही नंबर था, तो अब उस हिसाब से नवंबर में यह आनी चाहिए। अब पर चूँकि एसएससी को यह टेंडर तो दिया जा चुका है कि आरपीएफ एसएससी ही कराएगी। इसकी बात जो मैंने भास्कर न्यूज़ में 2-3 महीने पहले आपको बता दी थी। ठीक है, तो यह उस टाइम से बात चल रही है, तो सब कुछ यह सब चीज़ें पास हो चुकी है। तभी सॉरी तभी मंत्री जी का बयान आया कि अब आरपीएफ हर वर्ष होगी, तो हर वर्ष होगी तो क्या एसएससी जीडी के साथ कराई जाएगी या दिल्ली पुलिस के साथ कराई जाएगी या अलग से करा दी जाएगी? अब अगर कोई सोचे कि यह दिल्ली पुलिस की तरह सेपरेट भी हो सकती है क्या, तो भाई मैं आपको बता दूं कि 45,000 वैकेंसीज है इसके लिए सेपरेट। जैसे दिल्ली पुलिस में तो उनके पास एचसीएम भी है, मतलब कि एडब्ल्यूटीपीओ भी है, ड्राइवर भी है, वो सब है। तो क्या यह ऐसे भी हो सकती है? इसके चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। या तो या दिल्ली पुलिस के साथ अटैच करें इसको, या एसएससी जीडी के साथ अटैच करें। कांस्टेबल को सीपीओ में तो करेंगे एसआई, या मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि यह सीपीओ में एसआई करेंगे। तो एसआई इस बार नहीं आने वाली है जिस हिसाब से चांस लग रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आरपीएफ का एक अलग जैसे दिल्ली पुलिस का एक अलग कॉलम बनता है, आरपीएफ का भी ऐसा ही है सेपरेटली कांस्टेबल एंड एसआई, जैसे दिल्ली पुलिस की 4 भर्ती आती है, आरपीएफ की भी ऐसी 2 आने लग जाएंगी अगर अलग से। तो सेपरेट एकदम यह भी हो सकता है कि इस साल तो चांस इसलिए है क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं हर वर्ष निकलेगी, तो इस वर्ष भी निकलेगी। एसआई का कहीं और फिट बैठता नहीं, तो फिर तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई हाँ, तो अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं। जीडी के साथ भी आ सकती है, सीपीओ के साथ सीपीओ में आई नहीं तो इसलिए एसआई और कांस्टेबल एक साथ आरपीएफ के एसएससी के थ्रू अलग से एक चैप्टर बने। और भैया आरपीएफ इस तरह से ही निकलेगा अब हर साल, तो वो सबसे सेफ है वैसे, क्योंकि आरपीएफ की अगर हम देखें तो एसएससी जीडी से योग्यता तो मैच करती है, लेकिन ना तो हाइट मैच करती है, और ना अगर आप देखोगे एसएससी जीडी में ना फिजिकल मैच करती है। तो अगर यह एसएससी जीडी के साथ आई तो फिजिकल भी पूरी या तो एसएससी जीडी वाला अब इतनी फोर्सेस का तो वह बदलेंगे नहीं कि आरपीएफ जैसा करे, तो आरपीएफ को ही एसएससी जीडी जैसा कर देंगे जैसा दिल्ली पुलिस सीपीओ में है। ना तो दिल्ली पुलिस एसआई की बात कर रहा हूँ सीपीओ में है, ना तो सीपीओ जैसा ही फिजिकल करना पड़ा दिल्ली पुलिस का। पर
दिल्ली पुलिस में पहले ऐसा नहीं होता था। 100 मीटर की शूट कहीं दिल्ली पुलिस में नहीं लगवाया जाता था, पर इसमें लगाना पड़ रहा है ना। तो वो सब बिल्कुल आरपीएफ वो सारी सीपीओ वाले क्राइटेरिया पे आना पड़ा। तो अगर इन्होंने सेपरेट रखा है इसको, फिर तो आरपीएफ वाली सारी कंडीशन सेपरेट चलेंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वरना अगर यहाँ किसी के साथ अटैच हुई तो फिजिकल की कंडीशन भी चेंज होगी और एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदलेगा। अब ऐसा है नहीं कि जीडी के साथ आई तो आरपीएफ का एग्ज़ाम अलग करा देंगे और बाकी जीडी का एग्ज़ाम अलग करा दे, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे एसएसएफ नहीं लेते। एसएसएफ एसएससी जीडी में आती है, जबकि एसएसएफ उसमें थोड़ी आनी चाहिए क्योंकि उसकी क्राइटेरिया ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है। एसएससी जीडी की ऑल इंडिया नहीं है, फिर भी उसमें रखा हुआ है। अब उसमें रखा हुआ है तो एग्ज़ाम भी वही है और फिजिकल भी वही है। तो अगर ये एसएससी जीडी के साथ हुई तो इसके एग्ज़ाम और फिजिकल सारे कंडीशन बदल जाएंगे, क्योंकि हाइट का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो इसलिए वो चिंतित ना हो कि एसएससी जीडी में आ जाएगी तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, नहीं वो नहीं हो सकती, ठीक है। चलो, तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल जाएगा? हाँ, अगर उसके साथ आई तो आरपीएफ का एग्ज़ाम पैटर्न बदलना ही होगा। कितने पदों पर होगी भर्ती? देखिए, इन्होंने जो पिछली बार पद निकाले, जैसा मैं एनटीपीसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 11,000 आए, वो 6 सालों में आए। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर यह 5 सालों में आए थे कांस्टेबल के 4,000, तो अब ऐसे हर साल आएंगे तो यह तो बहुत थोड़े पद रह जाएंगे। सब इंस्पेक्टर के 400 पद आए, 450 पद, तो ये तो अगर हर साल आएंगे तो कुछ सालों में भाग दे दो तो 100 पद ही भी नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब एनटीपीसी की 6 सालों में वैकेंसी आई तो वह 11,000 भी दोनों मिलाकर ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल, और जब यह एनटीपीसी की दोबारा आई यानी 2025 में आई तो 8,000 फिर भी आई है ना। अब ऐसे थोड़ी है कि 32,000 ग्रुप डी की आई तो दोबारा ग्रुप डी की आएगी, तो 6 का भाग दे दो 5,000 ही रह जाएगा। इस तरह से रहता है। तो अगर आप यह देखेंगे कि कितने पद आएंगे तो उसको 6 सालों में आप 5 सालों में ना तोड़े कि 800 के ही पद आएंगे। नहीं, यह वैकेंसी 3 से 4,000 के बीच में अब यह आपको हर साल देखने को मिलेगा आरपीएफ की। चलो ठीक है, तो यह क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आरपीएफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहे थे, तो उस पर क्लैरिटी है कि बाकी अगर कोई यह सोचे कि नहीं सर ऐसा होगा, अभी वैसा होगा, अब ये सिर्फ कयास मतलब सिर्फ यही प्रयास लगाए जा रहे हैं और मतलब कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो एसएससी जीडी के साथ आई तो बस इतनी क्लैरिटी है कि फिर नवंबर में ही आपको आरपीएफ कांस्टेबल के फार्म आ रहे हैं। मतलब आरपीएफ और एसएससी जीडी के दोनों के नवंबर में आने के चांसेस हैं और आप दोनों भर सकते हैं। इसी के नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में एसएससी जीडी आ जाएगा। नवंबर में एसएससी जीडी आ जाएगा तो फिर दिसंबर में नया कैलेंडर आ जाएगा, तो उसमें आरपीएफ देखने को मिलेगा। फिर तो यानी 2025 की मानो। फिर अगर ये एसएससी जीडी के साथ नहीं आती, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचा हुआ, चलो तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मालूम ही है भाई। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यही आपको एसएससी जीडी में भी होता है। पीईटी पीईएमटी एक ही दिन होते हैं और एक या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, तो यह आरपीएफ में कंडीशन थी और यह एसएससी जीडी में भी है। यह तो एग्ज़ाम पैटर्न आरपीएफ का जीके जीएस 50 की आती है, रीजनिंग 35 की आती थी, मैथ्स 35 का आता था। तो भाई अब ये जो क्राइटेरिया है, अगर जीडी के साथ आती तो हिंदी और इसमें ऐड हो जाएगी। हिंदी या इंग्लिश से में जो आप कर सकते हो, मैथ रीजनिंग जीके तब भी थे और अब भी, मतलब 1/3 की निगेटिव मार्किंग 1/4 में बदल जाएगी। हालांकि एसएससी जीडी में तो 1/8 की होती है, तो वह भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्राइटेरिया बदले जाएंगे। अगर यह एसएससी जीडी के साथ आई, लेकिन क्या एसएससी जीडी की तरह स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी क्या इसकी? भी फिर भी नहीं भाई। जैसा एसएससी की जैसा एसएसएफ की जाती है ऑल इंडिया एक कट ऑफ, वैसा ही आरपीएफ की जाएगी ऑल इंडिया एक कट ऑफ, ठीक है। चलो, और
सॉरी, जब आरपीएफ को ये सेलेक्ट कर के दे देंगे तो ये लोग है, फिर आप आरपीएफ अपने जोन भरवा लेगा आराम से, क्योंकि जिसको जोन भरना चाहिए वह उस हिसाब से भर लेगा ना, अपने मार्क्स के हिसाब से उसको मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल में। अगर आप योग्यता है तो देखना चाहेंगे तो 10वीं पास है, 18 से 25 साल एज है, 3 साल ओबीसी में छूट है और 5 साल एससी एसटी में यानी 18 से 30 तक के देख पाएंगे। 165 हाइट होती है, एससी एसटी की हाइट है वो 160 ही चली जाती है इसमें। चलो, और सीना 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। एससी एसटी का सीना 76.2 से 81.2 चाहिए और दौड़ 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए। तो कितनी खतरनाक फिजिकल थे इसका। 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप, बहुत खतरनाक फिजिकल था। जो एसएससी जीडी के साथ आया तो ये तो दोनों बदल ही जाएंगे। ये लंबी कूद, ऊंची कूद वहाँ होती नहीं है। दौड़ 24 मिनट में 5 किलोमीटर, वो भी आसान हो जाएगा, आधा बच्चा पास हो जाता है एसएससी जीडी के फिजिकल में। आरपीएफ में अभी आप देख लेना, डेट आने वाली है आरपीएफ का फिजिकल। अगर ठंड में हुआ ना तो बच्चा बहुत कम पास होगा, 10% बच्चा पास नहीं होता है, और यह 10% बच्चा पास नहीं होता है, यहाँ 50 हो जाता है। ठीक है, फीमेल की यहाँ अगर अलग कंडीशन है, 157 इसकी 157 हाइट चाहिए और एसएससी जीडी में भी यही है, लेकिन एससी एसटी के लिए 152 चाहिए। यहाँ दौड़ 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में, तो ये ठीक है ना। और जीडी में अगर हम देखें तो 1600 मीटर है दौड़ और 8.5 मिनट है, शायद ये 8 मिनट है, जो भी है 8 मिनट 30 सेकंड है। वहाँ आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। चलो, एक और आपको अनाउंसमेंट में कर देता हूँ कि भाई देखिए, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत जल्दी, चाहे वह आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, किसी के भी मीन्स मान लीजिए आप एनटीपीसी की ग्रुप डी या जितनी भी रेलवे के थ्रू वैकेंसी जाती है उन सभी की तैयारी जो भी बच्चा कर रहा होगा, तो आरपीएफ पूरा सेपरेट तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो फाउंडेशन बैच उसमें पूरा आरपीएफ का चाहे कुछ भी सिलेबस आए वह सब पढ़ाया जाएगा। तो ये सब हमारे मतलब चीज़ हमारे अंकित भाटी ने भी बताया था, रोजगार विद अंकित के भी बताया था, और तो और भी जो एग्जामपुर वाले ने भी बताया था ऐसा ही बात, और भी बाकी अश्विनी वैष्णव ने जैसा बताया था वो तो मैंने बता दिया बातें, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन आरआरबी फाउंडेशन बैच हम इसलिए ला रहे हैं ताकि बच्चों को तो एनटीपीसी की आए तो एनटीपीसी का बैच ले आए, तो इससे क्या है कि सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं। तो मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो हमारे रोजगार विद अंकित सर है वो कुछ बैच ला रहे हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि ग्रेजुएट लेवल का और फिर 12th लेवल का उन्होंने एनटीपीसी का लाया था, ग्रुप डी का लाया था, तो इसी प्रकार से वो आरपीएफ का भी एक बैच लाएंगे। तो ये फाउंडेशन बैच है, तो सबको लेबल डाले तो पूरा अच्छे से बच्चों का, अगर क्योंकि सभी लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो पिछली बार एक कमी मतलब फेल कर गई कि बार बार हम बैच बोले और बच्चों को वो लेने पड़े कि मैं इसकी तैयारी कर रहा दूँ, तो वो खुद कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस वजह से मतलब जो सारे मित्र दोस्त थे उन्होंने सोचा कि आरआरबी फाउंडेशन बैच एक ही रहेगा। तो फिर अंकित भाटी ने एक काम किया कि सिलेक्शन अनेक जगह हो सकता है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो मतलब दीपावली से पहले शायद तोहफा के रूप में वो अनाउंसमेंट कर देंगे वो फाउंडेशन बैच आरपीएफ के लिए, तो आप सभी उनका बैच ले सकते हैं। तो ये रही मेरी कुछ और मेरे कुछ टीचरों की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।